मियोसिस में M1 स्टेज में टोटल 4 फेज आते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इन चारों फेज में सबसे ज्यादा समय लेने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट फेज प्रोफेज 1 होता है। इस फेज को 5 सब फेज में डिवाइड किया जाता है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। इन 5 फेज के एंड तक पेरेंटल डीएनए में क्रॉसिंग होकर एक नया सीक्वेंस वाला डीएनए में कन्वर्ट होकर आता है। अब बात करते हैं पहला फेज लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन की शुरुआत से क्रोमोसोम जो बिखरा हुआ रहता है न्यूक्लियस में, अब वो कंडेंस होने लगता है और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली कंडेंस होते नजर आएंगे। ये कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस होता रहता है। नेक्स्ट फेज जाइगोटीन। इस फेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। इस एसोसिएशन प्रोसेस को साइनैप्सिस बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की मदद से ये पता चला कि साइनैप्सिस यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की कारण हो पाती है। साइनैप्स्ड क्रोमोसोम्स की वजह से जो कॉम्प्लेक्स नजर आती है, इसे बाइवैलेंट ऑफ क्रोमोसोम्स बोला जाता है, जिसमें 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और दोनों के 2-2 क्रोमैटिड्स रहते हैं। 2 क्रोमोसोम मतलब बाइवैलेंट, 4 क्रोमैटिड्स मतलब टेट्रैड। बाइवैलेंट या टेट्रैड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पैकिटीन। पहले के 2 फेज यानी कि लेप्टोटीन और जाइगोटीन शॉर्ट लिव्ड होते हैं कंपेयर्ड टू दिस पैकिटीन फेज। इस फेज में बाइवैलेंट और टेट्रैड क्लियरली विजिबल होने लगते हैं। पैकिटीन फेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें साइनैप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में रहने वाले नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नजर आने लगते हैं। रिकॉम्बिनेशन इवोल्यूशन प्रोसेस में वेरिएशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। पैकिटीन फेज में क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ध्यान रहे, अब तक सिर्फ डीएनए रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, लेकिन जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, वहां पर अभी भी नोड्यूल बने रहते हैं। अगला फेज है डिप्लोटीन।